नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेशन 3 समझने जा रहे हैं, जिसके अंदर 18वां जो वर्ड है उसको समझते हैं। बिल रिसीवेबल। बिजनेस में बिल रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल के नाम से भी जाना जाता है। जब हम किसी को माल उधार बेचते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेरा डेटर कहलाता है। साथ के साथ हम एक और नाम से भी जानते हैं, बिल रिसीवेबल। ऐसे बिल्स जिनका पैसा लेना बाकी है उसको बिल रिसीवेबल के नाम से जाना गया है। उसके बाद जो 19वां वर्ड है उसको कहा जाता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को बिजनेस में ट्रेड पेबल के नाम से भी जाना गया है। ये टोटल होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का। जब हम किसी से भी माल उधार खरीदते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा क्रेडिटर है। साथ के साथ हम बिल रिसीवेबल बिल पेबल भी बोल सकते हैं। बिल्स पेबल ऐसे बिल जिनकी पेमेंट करना पेंडिंग है, बाकी है। उसके बाद जो वर्ड है प्रॉफिट, गेन और लॉसेस, ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एक बिजनेस में ये तीनों चीज हर किसी बिजनेस में मिलेगी आपको। प्रॉफिट और गेन होते तो सिमिलर वर्ड है, बट इनका डेफिनेशनल वर्ड थोड़ा सा अलग है, डेफिनेशनल मीनिंग थोड़ा सा अलग है। प्रॉफिट जो है वो कहा जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जब हम माल को बेचते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, तो गुड्स से बेचने से प्राप्त होने वाला जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो उसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट, जो गुड्स की लागत है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स बेचा 10,000 रुपए का और उसकी लागत जो थी, कॉस्ट कीमत जो थी वो 8,000 रुपए थी, तो इस केस में हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट गेन एज अ प्रॉफिट ही होता है। बट बिजनेस में जब हम किसी नॉन करंट एसेट्स को बेचते हैं, इन फ्यूचर नॉन करंट एसेट्स को अगर बेचते हैं, तो उससे जनरेट होने वाला जो प्रॉफिट है, जो हमारी कैपिटल को, बिजनेस की जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करे, उसको हम कहते हैं गेन। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल की कॉस्ट ऑफ लैंड बराबर है 5 लाख एंड सेल अमाउंट है उसका 7 लाख, मतलब 7 लाख का लैंड मैंने 5 लाख में बेचा, तो यहां पर मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब गेन हो गया। उसके बाद है बिजनेस का लॉस। लॉस क्या होता है? प्रॉफिट का अपोजिट वर्ड है लॉस। एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर द रेवेन्यू। इट मींस कॉस्ट अगर हाइयर है और रेवेन्यू लोअर है, तो इस केस में हमारा लॉस प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी सामान को बेचा 8,000 रुपए में और उसकी जो लागत थी, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 10,000 थी, तो इस केस में हमें 2,000 का लॉस हो गया। उसके बाद हम जो वर्ड पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हम बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स यूज करते हैं उनकी वैल्यू टाइम टू टाइम रिड्यूस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने परचेज किया एक मशीन, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपीस की, ये मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2024 को। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हम इसको यूज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे इसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। 31 मार्च को हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या 1 लाख रुपए की मशीन 1 साल बाद 1 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं, किसी भी कीमत में वो 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। इसका मेजर रीजन जो है वो हो सकता है कि मैंने उस गुड्स को, मतलब उस नॉन करंट एसेट्स को यूज किया है, उस वजह से उसकी कीमत रिड्यूस हो गई, या हो गया मॉडल में चेंजेस आ गया, या उसकी सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड होना सबसे बड़ा रीजन है किसी भी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने का। मान लीजिए इसकी 20% वैल्यू रिड्यूस हो गई, मतलब 20,000 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो 31 मार्च 2025 को इसकी जो प्राइस निकल के आई वो 80,000 रुपीज आई। तो ऐसे ये जो 20,000 है जो बिजनेस में यूज होगा, तो ये हमारे बिजनेस का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम फाइनल इसका सेशन तैयार करेंगे जिसके अंदर और भी वर्ड्स समझेंगे, फिर उसके बाद कोई नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।